जैसे तू अपने ख्याल को बस में करे, अपनी एटीट्यूड बनाए, अपना दृष्टिकोण बनाए। दृष्टि बनाना फिर भी इजी है। तू जाके दूसरे डॉक्टर को बोलेगा, डॉक्टर देख मेरा कौन सा नंबर है, यह नंबर है, यह नंबर है, सलाह करके 4 से बना ली, ऑपरेशन कराना है करा लिया। पर ये दृष्टिकोण चेंज करना इजी बात नहीं है। यहाँ दृष्टिकोण चेंज होता है। मैं बोलती हूँ जैसे दृष्टिकोण चेंज होता है, जो हमारा दृष्टिकोण चेंज करे उसको हम कहते हैं युग पुरुष। जो दृष्टिकोण को चेंज करता है, न कि अपनी शारीरिक शक्ति से किसी के राज्य को जीत लेता है, उसे कहेंगे युग पुरुष नहीं कहेंगे। पर वह युग पुरुष है जो युग का ख्याल चेंज करता है। मेरा ख्याल चेंज हुआ, मैं समझूंगा युग का हो गया। एक के ख्याल चेंज होने से सारा युग बदली हो जाता है। तो दृष्टिकोण को चेंज करना यही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा कार्य है। अपना दृष्टिकोण चेंज करो, दुनिया का चेंज करो। तुम्हें कोई बोलेगा क्यों मैं चेंज करूं, मैं तो सुखी बैठा हूं, मैं तो मजे में बैठा हूं, बोलेगा, पर उसको पता नहीं ये सुख क्या है। हम भी शुरू में ऐसे ही कहते थे, इस ज्ञान से पहले हम किस बात में दुखी है जो इस ज्ञान में चले। हमको कोई दुख तो रही है नहीं है दुख, हम तो सुखी है, हम क्यों इन सुखों को छोड़ के चलेंगे। फिर जब पता पड़ा रही ये तो कुछ बात ही और है, ये बात ही और है। जो कांटा चुभता रहता है सुखों के बीच में, सुख कितने भी हो पर कांटे तो है ही है। क्या सुना? बोलो। अपना दृष्टिकोण चेंज करना है, फिर संसार का भी तू कर सकता है। पर जब तक अपना नहीं किया तब तक तू संसार का कैसे करेगा। जो किसी का दृष्टिकोण चेंज कर सकता है, जगत का कर सकता है, उसको युग पुरुष कहते हैं। किसको कहते हैं युग पुरुष? भगवान ने बताया, तू किसी को चेंज कर किसी के ख्याल को चेंज कर। हाँ बोलो। अच्छा बताया दादी भगवान ने कि जो दृष्टिकोण तेरा चेंज करे वही युग पुरुष है। वही युग पुरुष है। और कौन सा पुरुषार्थ करे? जेकर जिज्ञासु अगर पुरुषार्थ करे तो कौन सा करे? आप खुद ही सोचो। मेहनत करो तो कौन सी करो? मेहनत तो यही है ना बस, कि तू अपनी दृष्टि चेंज कर। दृष्टि में पहले तेरे दोष है। अभी पहले से सोचो कि पहले कितने दोष थे, अभी कितने दोष हैं। रोज़ अपने दोषों को मुक्त करो। तू भी मुक्त तब हो सकता है जब तू अपने दोष को मुक्त कर। अपने दोष को जो मुक्त नहीं करता है वो खुद मुक्त कैसे हो सकता है? दोषों के होते हुए तू मुक्त नहीं है, हो ही नहीं सकता है। इसीलिए रोज़ अपनी काउंटिंग करो कि मेरे में अभी पहले से कितने दोष कम हो गए हैं, कितने कम हो गए हैं। उसमें से तेरे को खुशी आएगी। तो ये सोचेगा कि मेरे में अभी तक ये विकार हैं तो तू दुखी हो जाएगा। पर तू ये सोचेगा अगर कि पहले से मेरे में कितने कम हो गए हैं तो तू सुखी हो जाएगा। अब बात तो एक ही है ना, एक ही है ना, हिसाब तो तुझे मिल ही जाएगा ना। पर तू उधर विकार सोचता है तो तू डाउन होता है, और जे तू भरेले पर दृष्टि रख के अपनी चेंज को सोचता है तो तू ऊपर चला जाता है। बदले न दुनिया बदल जाए हम। ख्याल को चेंज करो, दृष्टि को चेंज करो, अपनी रहनी कहनी को चेंज करो। रहनी कहनी से ही तेरी निश्चय की पहचान मिलती है। तू कितना भी बोल मैं निश्चय में हूँ, पर तेरी रहनी बतला देगी कि तू कितना निश्चय में है। तू एक शब्द भी बोलेगा ना तो उससे भी मालूम पड़ जाएगा तू कितना निश्चय में है। खुद तू समझना, दूसरा कोई समझे तो क्या फ़ायदा। दूसरा कोई समझेगा ये निश्चय में नहीं है, देखा ये शब्द कैसे बोला, तो उससे कोई फ़ायदा थोड़ी है। वो तेरे को बना नहीं सकता है। पर मैं जो कहता हूँ
वो तू खुद के लिए खुद सोच, दूसरे की तरफ नहीं सोच। न तू दूसरे की तरफ सोच, न दूसरा तेरी तरफ सोचे। दूसरा तेरी तरफ सोचता है तो तुझे कुछ नहीं है, तू अपने में आरोप न कर। पर तू खुद तो न सोच न, कम से कम तू खुद दूसरों के लिए सोच सोच के अपनी एनर्जी खलास करता है। और बड़ी अपने लिए क्या सोचता है, अपनी अच्छाइयाँ सोचता है। अपनी अच्छाई को थोड़ा साइड रख के बाकी की जो चीज़ है उसके ऊपर खाली हल्की सी दृष्टि डालो। हम नहीं कहते हैं कि अपनी बुराइयों को बैठ के घोटो, उसका नशा पियो, ये नहीं करो, पर हल्की सी एक दृष्टि डालो। भाई मैं पहले कैसा था, अभी कैसा हूँ, अभी तक मुझ में ये है, मैं दोष किसका देखता हूँ, अभी तक मैं किसी ख्याल में अड़ सकता हूँ, अभी तक मेरे में अंदर कोई बीज है जो मेरे को वे जीवा का एहसास कराता है, अभी तक मेरे में वो बात है जो करने और न करने के बीच में लटक रही है। तू अपना ही सोच, अपनी ही बात कर, अपने को ही तू मार्क्स दे, अपनी ही टेस्ट ले, अपनी ही स्टडी कर, अपने में रमे रहो। अपने में जो रमे रहता है वही सारे दुनिया में रमण करता है, भ्रमण भी करता है, सबको ज्ञान भी सुना सकता है। उसमें एक एनर्जी आती है, एनर्जी तेरी आ तो रही है ना, पर दोषों में वे खलास हो रही है। पर जे दोष खलास हो जाए तो तेरी एनर्जी खड्डा बना के उसमें रुक जाएगी तेरे भीतर। बोलो। छा चवंदो लाल? बोलना है। हाँ, तो सचमुच लगता है कि आप एक एक कांटा जैसे निकाल रहे हो दिमाग का, हमको फ्री कर रहे हो दिमाग का। हाँ, रोज़ वञो कंडा कढंदा, गुल मथा भगवान पाणी विझंदो, काटे निकालो फूल बरस ही रहे हैं। भीतर है सखा तेरा सखा, तू मन लगा के खाली देख, अपने में मन लगा के देख। ललकार करो, संसार को नहीं, खुद को ललकारो कि क्या है, किधर जा रहा हूँ, किधर मेरी मंजिल है, क्यों कर रहा हूँ सेम बात मैं बड़ी बड़ी क्यों कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी उसी बात में क्यों आउट हो रहा हूँ। ललकार संसार को नहीं सुनानी है, ललकार तू खुद की खुद को सुना। जब तू खुद की खुद को सुना लेगा तो संसार आप ही सुनेगा। किधर जाएगा संसार? पर पहिरीं पाण खे त ठाहियो, खुद तो अपने को बनाओ। ॾही हथड़ा ॿियनि खे विया पाण लुड़ी, उहे काम कभी नहीं करो। तू निष्काम कितना भी कर, पर इधर दृष्टि ज़रूर रख कि वाट इस वाट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। अपने को ही देखो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। बोलो, उसको माइक दो। दीमा भगवान, आपका सत्संग से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। आपका सत्संग हमको टच करता है दीमा भगवान। अभी कभी कभी गुस्सा भी आता है ना दीमा भगवान, तो उसे डर लगता है नहीं मेरे गुरु क्या सोचेंगे, मैं नहीं करती हूँ। दीमा भगवान हम गुस्सा को पी जाते हैं। पहले क्या हमारे मुंह से निकलता ही जाता था गुस्सा, कि हम लोग रोक नहीं पाते थे। दीमा भगवान अभी हम पे अपने आप पे नज़र जाती है कि मैं गलत हूँ क्या सही हूँ। मैं अपने आप को मार्क्स दे सकती हूँ कि मैं गलत हूँ क्या सही हूँ। और दीमा भगवान आपका जो ये कॉन्फिडेंस है ना दीमा भगवान, आपके सत्संग से मिला है। आपका छोटा सा सत्संग दीमा भगवान घर में इतना अच्छा लगा सबको, सबने बोला कि दिल को टच करता है ये सत्संग हमारा, आपका दीमा भगवान। तो ये दीमा भगवान आप जो कर रहे हैं ना वो आप ही कर सकते हैं दीमा भगवान, और हम बन जाएंगे ये हमारा भी भरोसा है दीमा भगवान, आपके साथ रहेंगे तो। मगर इसके लिए दीमा भगवान आपका सत्संग जरूरी है, नेम टेम जरूरी है दीमा भगवान। एक लिंक लगा दी आपने दीमा भगवान आपके दर्शन की, कि हम कितने भी थक जाओ मगर गुरु के दर्शन करते फ्रेश हो जाते हैं दीमा भगवान। छोटे छोटे बच्चों में भी जैसे जान आ गई है, जैसे सब बोलते हैं कि माँ आप करती हो, मैं कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरे गुरु करवाते हैं मुझसे। पहले मुझे सुनने के लिए तरस थी कि कोई मेरी तारीफ ही क्यों नहीं करता है, मैं इतना काम करती हूँ। मगर दीमा भगवान अब तारीफ की भूख भी मिट गई, सिर्फ गुरु के चरणों की भूख है दीमा भगवान, वही जागृत करना चाहती हूँ दीमा भगवान। तारीफ तो तेरे पीछे दौड़ेगी, तुम इंतज़ार नहीं करना तारीफ का। बोलो तो मैं तारीख लिख के दूँ, तुम खाली निश्चय करो, वो तेरे पीछे दौड़ेगी।
बोॾ लॻी पई आहे सारा हुनजी सारा काई वॾी ॻाल्हि आहे छा? कंहिंखे खपे सारा? पेट भरे मिली वेंदव। शायद दूसरे किसी चीज़ का कुछ कमी रह सकती है, लेकिन कीर्ति की कमी है नहीं संसार में। तू थोड़ा भी अच्छा करना तो सब बोलते हैं बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तू अच्छा कर तो सही ना। अच्छा कर माना छा थींदो है? क्या डेफिनेशन है अच्छा करने की? निश्चय कर, दोष मुक्त हो जा। दोष तू अपना देखे या दोष किसी सामने वाले का देखे, ये मत समझना कि मैं अपने दोष देखता हूँ तो मना उसका दाग इधर नहीं लगता है, उसका दाग गहरा लगता है। अपने भी दोष नहीं देखो। मैं तेरे को छुट्टी देता हूँ ना, तुम नहीं देखो। मुझे मालूम है कि आपकी उन्नति किस चीज़ में है। तू दोष देखेगा, जितना दोष देखेगा उतना तू दागी बनेगा। दूसरे का दोष देख के तू भूल जाता है, पर अपना दोष देख के तू रिपीट करता रहता है। मत करो, हो गया सो हो गया, भूल जाओ सो भूल जाओ। आगे के लिए टार्च रखो। जो भी हुआ, कैसे भी हुआ, सुबह से हुआ, हालतों से हुआ, मेरी गलती से हुआ, सामने वाले की गलती से हुआ, भोग विझो ना। हर चीज़ का भोग डालते हो नहीं डालते हो? पाठ रखते हो भोग डालते हो, गुरु रखते हो भोग डालते हो, हम सत्संग करते हैं तुम भोग डालते हो, एक भजन डालते हो। भोग डालो ना, अपने विकारों को भी भोग डाल दो। भोग लगाओ, ये गुरु के वचनों का भोग लगा के अपने विकारों का भोग लगा दो, भोग डाल दो कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने नहीं किया है, बस जो हो गया सो हो गया, जो कराया सो कराया, नहीं कराया सो नहीं कराया। जो समझ थी उस टाइम तो वही समझ थी, मेरा क्या दोष है? तुम स्ट्रांग बनो। मन तेरे को बड़ी बड़ी गिराएगा, देखा तेरा तो दोष है, पहले भी था, अभी भी है, अभी भी है। अरे मैं बोलता हूँ ना तेरे को, मैं छुट्टी दे देता हूँ, तुम नहीं देखो दोष। दोष देख के तू दोष मुक्त नहीं हो सकता, पर आत्मा का चिंतन करके तू दोष मुक्त हो सकता है। क्यों देखते हो दोष? और बोलो। जैसे दादी भगवान ने बताया कि दुख बना ही नहीं है, सब सुख मिले पड़े हैं। एंड वाणी में भी ऐसे ही निकला आज कि दुख तो तेरे ही मन की क्रिएशन है। एंड सच्ची में दीमा भगवान महसूस होता है अभी हर पल दुख नहीं है, सत्संग में आके सब सुख ही सुख मिले हैं। सही है। और बोलो, कोई बोलेगा? भगवान आपने जैसे बताया कि अपने दोष भी नहीं देखो, हाँ, ये इजी नहीं है भगवान। बेवकूफ़ माण्हूअ जे लाइ ईज़ी कान्हे, सियाणे जे लाइ ईज़ी आहे। तूं चओ मां बेवकूफ़ आहियां त वेठो ॾिस पंहिंजा दोष। सारी दुनिया क्या करती है? दूसरों का दोष देखती है, वरी अपना देखती है। गिद्दड़ डाख न पुजे आखे तू कटा। दूसरे के दोष तक पहुंच सकती है तो पहुंचती है, जो नहीं पहुंच सकती है तो कभी अपना देखती है। अपने दोष देखने की हिम्मत नहीं है तो अपने भाग्य का देखती है। चल मैं थोड़ी ऐसा हूँ, मेरा नसीब ऐसा है, ऐसा ही करती है ना। क्या करती है? जहाँ तुम अपने नहीं दूसरों के दोषों में बिजी हो, वहाँ तुम अपनी तरफ दृष्टि नहीं रखते हो। वरी अपने में दृष्टि रखी तो तेरे में ताकत नहीं है वो कि मैं खुली दिल से बोलूँ मेरा दोष था, मैं मुक्त हो गया। फिर वरी ओट लेता है, सहारा लेता है भाग्य का, या तो उसका, उसके कारण, उसके कारण, उसके कारण। ये नहीं करता तो मैं नहीं करता। वो यही तो दुनिया करती है। अभी भी तुम वही करता है ज्ञान सुन के, तो फिर मथा मारी तो बेकार है ना। तुम सीट क्यों खराब करते हो? जाके पीछे बैठो। गुरु का वचन सत्य 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 कर प्रभ स्वामी। मैं जो बोलूं तू बोलेगा ॾुखियो आहे त ज़िंदगी भर ॾुखियो ई लॻंदो आहे। जे मैं बोलूं तो उहे श्रद्धा रख कि मैं थोड़ी करूँगा, आप कराओगे तो बस हो जाएगा। पर तेरे में उहे अभी भी महसूस होता है, महसूस होता है। तेरी बुद्धि महसूस होती है, तेरा अहंकार महसूस होता है, तेरा स्वभाव महसूस होता है। अपने सतोगुण को तू ऐसे सामने सिद्ध करता है जब तू ये बोलता है कि ये काम मेरे से दुखिया है।
हाँ भाई अपना दोष कैसे नहीं देखूं, ये तो ॾुखियो आहे न। तो छा कहे तो कहिड़ी उहे इहो कहे, पाण खे सत गुण जी ओरनी ओरे छॾिया। तो सतो गुण क्या, वो एक गुण तो गुण है ना, त्रिगुणातीत तो त्रिगुणातीत है। गुण तो तुम कितने भी गुणी हो, तो गुण तो अवगुण हो सकता है ना। ब्रह्म ज्ञान के लिए जो समझ चाहिए, पहले वह समझ सत्संग से कलेक्ट करनी पड़ती है। ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसा वैसा नहीं है, तुमको तो ऐसा ही मिल गया है तो ठीक है भाई, चलो बंधे रहो, बैठे रहो। फिर भी संसार के झंझटों से इधर अच्छा है, इधर झंझट भी कोई मिलेगा तो भी बोलो बहुत अच्छा है, वह झंझट से ही अच्छा है। पर इसका मतलब थोड़ा ही तुम ब्रह्म ज्ञान के काबिल हो गया। ब्रह्म ज्ञान के काबिल है तो तुम ये बात बोलोगे ही नहीं, बोलोगे ही नहीं भाई, ये दुखी गाला। पहले अपने को काबिल बनाओ, बैठे बैठे हो जाते हो, पर वे बुद्धि तो वे रखो, कांखी तो बनो। ब्रह्म ज्ञान के लिए जो चाहिए वे गुण ले लो सत्संग से, वे बुद्धि को ले लो सत्संग से, वे भावनाओं को अंदर में पैदा करो, फीलिंग्स को जन्म दो। ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या चाहिए वे नहीं सोचते हो, बस वे जो अच्छा लगता है ना, आप लोगों की आदत वही पड़ी है भाई, ये बात बोलने में अच्छी लगती है तो वही पढ़ूँ, वही बोलूँ। शो ऑफ बहुत है, इसीलिए शो नहीं करो। बात करने में भी सामने सामने समझ में आता है भाई, मानू शोबाजी तो करे बैठो। हाँ और बोलो, कुछ बोलना है अच्छा है, फिर भी बात करो। जो भी विकार निकले भली निकले, पर निडर होके फिर भी बात करो। वे भी तो निकलेगा, मैं बोलूँगा तो तू आगे से ध्यान देगा ना, पर डर के मारे बैठ जाएगा। बोलूँ बाबा वरी कुछ गलत न बोल दूँ, तो गलत बोलने के लिए ही तो माइक है, सही बोलने के लिए माइक थोड़ी है। तो जिस दिन सही हो जाएगा मैं तो माइक तेरे को दूंगा ही नहीं, मेरे को मालूम है ये अभी ठीक हो गया, ये इसको कोने में रख दो। जो पीस तैयार होता है तो तुम क्या करते हो, तेरी फैक्ट्री में कोई बात तैयार हुई तो तुम एक गोडाउन में रख देते हो ना। जो रनिंग में है, जो पीस बन रहा है, उसको रोज़ वे बात आती है, कभी मशीन में, कभी पैकिंग में, कभी पॉलिश में, कभी उसमें आती है ना। तो मेरे को भी मालूम पड़ जाएगा तो मैं तेरे को दूंगी तो रही माइक, दूंगा ही नहीं, इधर टाइम ही नहीं है माइक को भी। पर जब तक तेरे में वे बातें हैं तो तुम पढ़ लो माइक, भाई मैं लूँ, मैं बात करूँ, उलझन निकालूं, कम जास्ती गलत बोलूं तो मैं दुरुस्त हो जाऊं। जो बोलेगा वो दुरुस्त हो जाएगा, जो बोलेगा ही नहीं तो दुरुस्त कैसे हो जाएगा। तुम छुपते हो छुपाते हो, छुपते हो छुपाते हो। बोल ला। दादी माँ ने अच्छी बात बताई कि ये ज्ञान कुछ और है, मतलब संसार चल रहा है पर ये कुछ अलग चीज़ है जो हमको मिली है, शुक्राने हैं। सच्ची तो चवाई तो ये ज्ञान कुछ और है, शास्त्रों में ऐसा है लेकिन ये ज्ञान कुछ और है। सबको मतलब मालूम ही नहीं है भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये आनंद ये मज़ा कुछ आ सकता है, सबको मिल सकता है। ये भी अचरज वाली बात नहीं है, इतनी छोटी सी बात है, किसको मालूम ही नहीं है। ये बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े अनुभव करते हैं, पर एक छोटी सी बात तू दे नहीं है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू ज्योत स्वरूप है। ये क्यों नहीं मालूम है, ये क्यों नहीं मालूम है, ये क्यों नहीं मालूम है कि व्यवहार से ऊपर ये ज्ञान प्रैक्टिकल में आ सकता है। व्यवहार है तो कितने भी अच्छे वचन हैं, आएंगे नहीं प्रैक्टिकल में। बोलता हूँ अभी मैं, तुम जाओ जाके बोलो दुनिया से। हम कहते हैं व्यवहार जब तक इन वचनों के संग में है तो ये वचन असर करने वाले नहीं हैं। तो ही तो इतनी सारी दुनिया ज्ञान की बातें कर कर के भी रोशनी में नहीं आ सकती है। इसका ये एक ही ये सिग्नल है। क्यों होता है ऐसा? इतना ज्ञान, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं ज्ञान का, एक अंश मात्र भी हमने नहीं लिया है अपने गुरु से। वो खाली दाना डाल दिया है कि तू दे नहीं है, ब्रह्म स्वरूप है। और सतगुरु प्यार सिखाए व्यवहार नहीं, ये बस 2-4 लाइनें अंदर में फिट कर दी है। बाकी कर्म न जाना, धर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबसे बड़ा मेरा सतगुरु जिन पत राखी मेरी। ये निश्चय करा के उन्होंने इज्जत रख दी है, पत रख दी है।
प्रेम दे दिया है, प्रेम सिखा दिया है। क्यों ये वाणी में आता है, भगवान की वाणी में ये क्यों है कि कर्म न जाना धर्म न जाना सार न जाना तेरी। सबसे बड़ा कौन? मेरा सतगुरु। सबसे बड़ा मेरा सतगुरु जिनने पत राखी मेरी। तो पत तेरी रह जींदी किस में, जब तू निश्चय में आएगा। बड़ी बड़ी बातें करने में क्या होता है, बोलत बोलत भय विकार। हाँ, और कुछ बोलना है? बस बोलूं मंत्र? दिमाग इसको बोलना है तो बोलो। दो दिमाग- माइक, उसको माइक दो पीछे, रोको थोड़ा। दिमाग वाकई बहुत दृष्टि दोष थे, बहुत थे दोष, इतने कम हो गए, कभी सोचा नहीं था। मैं कोने में कम पड़ा- हुए? बहुत कम हुए, और कभी सोचा नहीं था ऐसा कि भाई मैं कुछ भाई ऐसे निर्विकारी जीवन या ऐसे कुछ पॉसिबल है। एक कोने में पड़ा रहता था, बस प्रभु है, परमात्मा है, गुरु है, सदगुरु है, सब चलते आ रहे। कभी ऐसा कभी फीलिंग ही नहीं आई थी, सोचा ही नहीं था कि मैं उठ सकता हूँ कभी ऐसे। ये सब आपकी करुणा और मैं बाकी, और मैंने तो आपकी भी वैल्यू नहीं की ज़िंदगी में, सच्ची बोलता हूँ अभी। बस एक गुरु है, एक सदगुरु, एक परमात्मा, सब अंदर है, कोने में बैठा रहता था। ये शुक्राने बहुत आपके। तो दोष रूट्स है ना। अभी बॉम्बे तेरे को जाना है, तो ये लाइन से भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ऐसे ही तेरे को दोष मुक्त होना है, तू भी समझता है, पर तू दोष जो ढूंढता है कर्मों से निकालता है। फिर तू अपने से ही रोज़ प्रॉमिस करता है, रोज़ तोड़ता है, रोज़ प्रॉमिस करता है, रोज़ तोड़ता है। गुजारत उहा आया जो खाली अक्ल में फिट थी वञा। कोई फिट नहीं होती है बात तेरे में, फिट करो ना। अभी तू दोष कर्मों से निकालेगा और फिर तू सोचेगा आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्रॉमिस आगे से नहीं करूँगा, प्रॉमिस ये नहीं करूँगा, मैंने ये चीज़ छोड़ी, वो चीज़ नहीं छोड़ी, मैं ये नहीं खाऊँगा, ये खाऊँगा, ये नहीं करूँगा, ये करूँगा। तू रोज़ कर्मों से दोष निकालता है और कर्मों से सफ़ा करना चाहता है, पर शुद्ध कहाँ हुए? कांची भीत। कच्ची मिट्टी की दीवार कभी भी शुद्ध नहीं होगी। तुम उसमें कितना भी पानी डालते जाओ कि बड़ी मिट्टी न निकले, पर वो है ही मिट्टी की, है ही मिट्टी की। तो मिट्टी नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगी? वो शुद्ध नहीं हो सकती है। इसी तरह कर्म दोष से भरे हुए हैं। जैसे मिट्टी दीवार संग में है, ऐसे कर्म और दोष दोनों साथ में ही चलते हैं। मैं कितना भी संभाल के चलूं, पर कहीं न कहीं दोष है या नहीं है, पर किसी न किसी को दोष दिखाई भी देगा, क्योंकि दोष कर्म से अलग हो ही नहीं सकते हैं। तेरी दृष्टि अलग हो सकती है, दृष्टि हो सकती है, पर कर्म दोष से अलग नहीं हो सकते हैं। मैं कितना भी अच्छा करूं, ये बोलेगी बहुत अच्छा किया भगवान, आपने बहुत अच्छा किया। बोले खाक अच्छा किया, क्या करते हैं मेरे को तो मालूम ही नहीं है, मेरे को तो समझ में नहीं आता है, मेरे को ये बात नहीं समझ में आती है। माना मैंने जो किया उसमें दोष था या नहीं था। एक मिसाल बताता हूँ, उसमें दोष था या नहीं था उसकी बात छोड़ो, पर किसी एक ने दोष निकाला, किसी एक ने दोष नहीं निकाला। इसी तरह कुछ लोग दोष निकालेंगे, कुछ लोग नहीं निकालेंगे। तो कर्म दोष से रहित हो सकता है। अभी लिखा क्या है शास्त्र में मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि कर्म दोष से रहित हो नहीं सकता, दोष लटका पड़ा है उसके साथ। इसीलिए तुम कभी अपने दिल को छोटा न करो। कभी तेरे ऊपर स्टैंप लगेगा भाई तू बहुत अच्छा है, कभी लगेगा तेरे जैसा बुरा आदमी कोई है ही नहीं। पर तू ये न सोच मैं बुरा हूँ क्या, या मैं अच्छा हूँ तो सिर ऊपर कर, या मैं बुरा हूँ क्या। तू जो है सो है, तू अपने लिए है। अपने कोई देख, अपने कोई चेंज कर, अपने को त्याग और दे और वैराग दे और निश्चय दे और 2 फुट टार्च रख, सुधारा करता चल। पर भीतर तुझे विकार देखेगा तो कब तक तू वे पहुंच सकता है। किसी के कहने में तू अपने को विकारी मानेगा, किसी के कहने में तू अपने को संत मानेगा,
ये क्या होता है, ऐसे होता है क्या? वो बच्चों का मिसाल नहीं सुना है आपने? तो एक ब्राह्मण था, तो उसने बकरा इधर लिया, उसको मिला बकरा, तो उसने इधर ले लिया, तो ठग 4 निकले। बोला अभी ब्राह्मण बकरा करेगा क्या, इससे तो हम छीन लें, हमारे से ये काम में आएगा, ब्राह्मण क्या करेगा। तो बोला अभी इससे कैसे छीने। तो वो था ब्राह्मण, उठाया सर पर बकरा, तो आगे गया तो 2 आए डाकू। बोला तो ब्राह्मण होके तू कुत्ता इधर लेता है, दिमाग खराब हो गया क्या, धर्म से भ्रष्ट हो गया क्या तू? बोला कुत्ता तो नहीं लिया है, मैं तो इधर बकरा है, इधर करके देखा। बोला नहीं नहीं ये तो बकरा है। फिर बोला नहीं समझा ना, फिर थोड़ा गया, फिर बोला तो ब्राह्मणों के दूसरे ने बोला ब्राह्मणों के वही कुत्ता लिया है, कुत्ते को कैसे लेते हो, तुम तो अपना धर्म खलास कर रहे हो। अरे भाई बकरा नहीं है, बकरा है, कुत्ता नहीं है, तुम क्यों नहीं समझते हो। इसी तरह उसको 3 बार 4 बार भरमाते गए, भरमाते गए, भरमाते गए, आखिर वो उनके भ्रम में आ गया। बोला अरे वाकई में मेरे को दिखाई तो बकरा देता है, पर इतने लोग जो बोल रहे हैं तो शायद कुत्ता होगा। उसने इधर से निकाल के उसको छोड़ दिया, वो ठग लोग लेके चले गए। बाद में उसने समझा बोले अरे ये क्या हुआ। अब है तो बच्चों की कहानी, पर उससे तू ये समझ कि भीड़ में जो बात आती है तो भीड़ से उसको ले लेता है। भाई इतने लोग बोल रहे हैं ना, मना ज़रूर कुछ तो होगा। इतने लोग मना क्या होता है, तू जो है परमात्मा का बच्चा है, तेरा जो अंदर अनुभव है उसको देखना, अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस रख, अपनी इंक्वायरी कर, अपना कॉन्फिडेंस रख। इतने उतने में जाओ नहीं कभी भी, तू भी अपने बकरे को खो देगा तो तू भी गुण अवगुण खो देता है। तेरे को कोई बोलता है, तू बोलता है अरे मैं तो अभी सत्संग से बहुत अच्छा हो गया हूँ, दूसरा बोलेगा खाक अच्छा हुआ है, कल भी तो गुस्सा किया, ये भी तो ऐसे किया, वो भी तो ऐसे किया, अभी तक भी तो ये बेकार है, अभी भी तो नहीं समझता है। तू बोलता है हाँ मैं समझता थोड़ी हूँ, अभी वाकई में तो कल गुस्सा किया, वाकई में तो कल ये हुआ, चल फिर जाऊँ क्यों, बाकी बकरे को छोड़ देता है, सत्संग में आना ही छोड़ देता है। हाँ बस बोलो, कुछ बोलना है? हाँ बोलो। वो 6-8 लाइन सुखमनी की लिखी थी वो। हाँ बोलो। आदेश आद गुरु अखे जग गुर खे प्रणाम, सतगुर श्री गुरुदेव के नमस्कार मुदाम। सिमरण कर तो सिमरण कर तो सिमरण सा सुख पाईंदे, सिमरण कर तो सिमरण सा कुल कष्ट कलेश मिटाईंदे। सिमरण कर तू हिक साहिब जो जेको जगत खन्यारो आ, के उन जो सिमरण कन था सहसे नालन वारो आ। शास्त्र के स्मृतियूं पढ़ंदा, शास्त्र के स्मृतियूं पढ़ंदा, ॾिसंदा वेद कुराण खणी। सभिनी जो तत हिकिड़ो आहे, जेको आहे पाण धणी। हिकिड़ो पल जो महत खे हिर्द साण हटाए थो, उन जी महिमा गाए न सघबी ऊंचे पद खे पाए थो। दाता तुंहिंजे दर्शन जी अभिलाषा जिनखे आहे अपार, तिन संतन जे स्वेपत में शल नानक मुंहिंजो थे उदार।
सुख मनिया है सुख जो अमृत अमृत आहे हरिय जो नाम संतन के सुख थे तो हासिल आहे उनन जो मन विश्राम आहे उनन जो मन विश्राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्थिरता से भी गाया, प्यार से भी गाया, ॾाढो सुठो। और कुछ बोलना है? प्रेम में छा तो ॿुधाई ॻाल्हि, कुछ तो सोचेगो। अञा थिर थिया, मतलब अपने लिए सोच रहा हूँ कि और थिर हो जाऊँ। वही मां ॾिठो, कुछ तो सोचेगो। भाई इतनी चंचलता बंद की है, बाकी थोड़ी रह गई है, वो भी बंद हो जाए। भाई नाम करना है अभी आपका, अपने लिए तो सही, आपके लिए तो करो कुछ। इतनी उम्र गवा दी है, बाकी थोड़ी बची है, वो भी गुरु के पास चली बची तो बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मतलब बची बहुत है भाई आधी, पर अभी बहुत को बहुत कर। हाँ, कल किसी के साथ ऐसे ही बैठा था तो बोल रहा है तुमने, आप लोग ने गुरु से बहुत कुछ पाया है, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप साथी होके भी। गुरु अकेला क्या क्या करेगा आपके, आप लोगों को साथी होके बहुत कुछ जगह आगे बढ़ाना है। वो भी सत्संगी था, ऑफिस में बैठा था, तो वही सोच रहा था क्या नहीं कर सकते हम लोग, सिर्फ अपने पे आ जाए। वही तो हमारी मन मस्ती है, बिजनेस ये वो सब होते रहेंगे, वो खुटेगा भी नहीं, मरने के बाद भी चलता रहेगा, कोई ना कोई चलाएगा, पर इसको कौन आगे बढ़ाएगा। एक लेवल है, भले उतना हो जाए ना, मैं भी तो आपके लिए अच्छा ही सोचता हूँ ना, सबके लिए। एक लेवल है, उतना हो जाए, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, अच्छे घर में रहो। एंड तो नहीं है ना, अभी कोई झूपड़ी में रहता है तो बोलता है मैं बड़े घर में रहूँ, घर में रहता है तो बोला फ्लैट में रहूँ, फ्लैट में रहता है तो बंगले में रहूँ। ऐसे तो एंड नहीं है ना, पर फिर भी एक जिज्ञासु को हर चीज़ होनी चाहिए। हर चीज़ है तो बस फिर बाकी क्या है। अच्छे से घर होवे, अच्छा परिवार होवे, अच्छे से अपने बच्चों को रखो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, अच्छे से घूमो, इतना बस होना चाहिए ना। उसके अधिक किधर जाता है मनुष्य, उन खां पोइ काॾे थो वञे। पेट भरजणो कान अथव, डौ थियणो कान अथव। हम यहाँ पर रुक गए तो आज क्या कमी है क्या किस चीज़ की? हम यहाँ पर रुक गए। तू आज काम करता है तो हम भी काम करके ही ऊपर उठे हैं, पर हमने सोचा तो अभी आजीवन प्रारब्ध बनी पड़ी है। बस बात हो गई पूरी, बात पूरी हो गई तो बस फिर समय खुद के लिए बचा ना। पर ये मनुष्य गधे की तरफ करता जाता है तो अपने लिए समय नहीं बचेगा, संसार के लिए भी नहीं बचेगा। मां भाग्यशाली है ना, मूंखे बचियो आहे न टाइम। घणनि सालनि खां तव्हां सां ईअं वेठी आहियां, फिर क्या नहीं किया है क्या, या कोई ऐसे करके जाता है क्या? तेरा भी ऐसे ही है, सबकी लेवल है, सबकी प्रारब्ध सबके साथ है, पर मनुष्य को आप पेट नहीं भरता है ना तो वे क्या करें। पेट भरजन खपे। अच्छा तू आज 100 पति है, फिर तू लखपति बनता है, फिर तू करोड़पति बनता है, फिर करोड़पति बनने के बाद पेट भर जाता है। मुझे एक गाल खाली ॿुधायो, हाँ या ना? करोड़पति भी बन जाने के बाद बन जाता है, पेट भरता है? फिर कब पेट भरेगा? कोई अंक तो निकालो, कोई काउंटिंग, कोई गिनती तो निकालो भाई, इतना हम पहुँचेंगे तो पेट भर जाएगा। आए छा कोई हुआ अंग आए? अंग खणी अचो, वॾा वॾा वीर वेठा आहियो, ॿुधायो आखिर केतिरो तव्हांखे खपे, कितना तेरे को चाहिए, कितना मिलने के बाद तू सोचेगा कि अभी मेरा पेट भर गया। विवेक से काम लो, थोड़ा थोड़ा करके निष्काम में उतरो। उतर रहे हो, मैं नहीं मैं बोल रहा हूँ नहीं उतर रहे हो, उतरने के बाद भी पर जो मन है ना वो थिर नहीं हो रहा है, उसको थिर करो। चो अनिल है सही बात है दीपा भगवान, काफ़ी माना एक एंड नहीं है जो आप बोलते हैं ना, अरबपति होने के बाद भी कुछ एंड नहीं है, उसके पीछे भागते रहते हैं काफ़ी अभी।
लेकिन अभी वो नहीं करना है दीपक भगवान। थोड़ा आलस भी था काफ़ी, अभी वो भी छोड़ना ही है। कभी आलस करोगे, कभी राग द्वेष करोगे, कभी टेंशन करोगे, कभी मनमानी करोगे, मेरे कोई ना कोई खड्डा मिलता है जिसमें ऐसे मंच बैठ जाए। तू नहीं बैठता है, मैं एक जनरल बोतला हूँ, कोई ना कोई खड्डा मिलता है। ठीक है, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। सांवरे तेरी छवि सतगुरु अपने नैनों में यूं ही बसाते रहे। दिल कहे सांवरे तेरी छवि सतगुरु अपने नैनों में यूं ही बसाते रहे। तुम खड़े सामने मुस्कुराते रहो, मैं यूं ही होश अपने गवाती रहूं। तुम खड़े सामने मुस्कुराते रहो, मैं यूं ही होश अपने गवाती रहूं। दिल कहे सांवरे तेरी छवि सतगुरु अपने नैनों में यूं ही बसाते रहे। देखने में तो देखे कई रूप है, ऐसा सुंदर सलोना सा देखा नहीं। देखने में तो देखे कई रूप है, ऐसा सुंदर सलोना सा देखा नहीं। तन बदन को खुद देता पल में बुला, ऐसा तो मैंने जादू देखा है नहीं। तन बदन को खुद देता पल में बुला, ऐसा तो मैंने जादू देखा है नहीं। ऐ मेरे जादूगर क्या हुआ है असर, भूल सब कुछ तेरे गीत गाने लगी। ऐ मेरे जादूगर क्या हुआ है असर, भूल सब कुछ तेरे गीत गाने लगी। तुम खड़े सामने मुस्कुराते रहो, मैं यूं ही होश अपने गवाते रहूं। दिल कहे सांवरे तेरी छवि सतगुरु अपने नैनों में यूं ही बसाते रहे। तेरा मुखड़ा सलोना है जीवन मेरा, तेरे चरणों में है संसार मेरा। तेरा मुखड़ा सलोना है जीवन मेरा, तेरे चरणों में है संसार मेरा। तू जो रूठे तो सब सूना सूना लगे, तू जो खुश है तो जीवन में गुलजार है। तू जो रूठे तो सब सूना सूना लगे, तू जो खुश है तो जीवन में गुलजार है। जब से आंखें मिली तब से दिल ये कहे, सारी दुनिया से आंखें चुराता रहूं। जब से आंखें मिली तब से दिल ये कहे, सारी दुनिया से आंखें चुराता रहूं।
तुम खड़े सामने मुस्कुराते रहो, मैं यूं ही होश अपने गवाती रहूं। दिल कहे सांवरे तेरी छवि सतगुरु, अपने नैनों में यूं ही बसाते रहे। कुछ तो थी बात ऐसी मेरे मन मोहन, ऐसे ही तो नहीं तुम पे हम मर मिटे। कुछ तो थी बात ऐसी मेरे मन मोहन, ऐसे ही तो नहीं तुम पे हम मिट गए। देखते ही तुझे कुछ ऐसा लगा, सारे तन मन के दुखड़े और गम भूल गए। देखते ही तुझे कुछ ऐसा लगा, सारे तन मन के दुखड़े और गम भूल गए। है तमन्ना यही तेरे पास बैठकर मैं निहारूं तुम्हें ओ मेरे सतगुरु। है तमन्ना यही तेरे पास बैठकर मैं निहारूं तुम्हें ओ मेरे सतगुरु। तुम खड़े सामने मुस्कुराते रहो, मैं यूं ही होश अपने गवाती रहूं। दिल कहे सांवरे तेरी छवि सतगुरु, अपने नैनों में यूं ही बसाते रहे।